चलिए, आप सभी का नमस्कार। वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग प्राचीन भारत में आगमन अर्थात प्राचीन भारत में जितने भी विदेशी यात्री, लेखक या राजदूत का भारत में विभिन्न रूपों में आगमन हुआ, किसी राजा के साथ या स्वतंत्र रूप से, हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत में, यानी चीनी यात्री जो आपको पिछले क्लास में कि प्राचीन भारत में चीनी यात्री आने वाला अंतिम यात्री था, और मध्यकाल में अब हम पढ़ाएंगे कि मध्यकाल में सबसे पहले कौन आया विदेशी यात्रियों में। तो मध्यकाल में आप देखिए कि सबसे पहले अरब यात्री आया। अरब यात्री, ये दिमाग में रखना है कि प्राचीन भारत में अगर पूछेगा कि भारत के इतिहास में सबसे पहले कौन सा देश का यात्री आया था या राजदूत था जो भी, तो यूनान मारना है। लेकिन अगर पूछेगा कि मध्यकाल में सबसे पहले कौन आया था, ये तो अरब लोग आए थे। अरब यात्री इसको कहते हैं, अरब लोग। तो अरब में 8वीं सदी में अल-मसूदी आया था। अल-मसूदी भारत आया था और राजपूत वंश का शासक इंद्र तृतीय था, उसी के समय में आया, उसी के दरबार में आया था। और इसने कहा था कि इंद्र तृतीय इस समय सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, शक्तिशाली राजा है। ये सुलेमान ही कहा था, अल-मसूदी कहा था कि इंद्र तृतीय मतलब राष्ट्रकूट पूछेगा कि किसने कहा था कि राष्ट्रकूट उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा है भारत में, तो अल-मसूदी कहा था, जो अरब यात्री था। अब दूसरा और 9वीं सदी में सुलेमान आया, जो अरब का ही था। ये सुलेमान, इसने गुर्जर प्रतिहार एवं पाल वंश का सामाजिक एवं राजनीतिक दशा के बारे में बताया है। दशा के बारे में बताया। कौन बताया? सुलेमान, जो अरब यात्री था, ये भारत आया था 9वीं सदी में। तो उस समय गुर्जर प्रतिहार, गुजरात के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार का शासन था और बिहार के क्षेत्र में पाल वंश का शासन था। तो पाल वंश का और गुर्जर प्रतिहार का जो सामाजिक दशा थी और जो राजनीतिक दशा थी, समाज या राज सेना जो भी, तो वो के बारे में चित्रण किया है सुलेमान ने। अब 11वीं सदी में हम देखते हैं कि 11वीं सदी में अरब का ही था अलुबर्नी गजनबी। मोहम्मद गजनबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गजनबी के साथ अलुबर्नी भारत आया था साथ में ही। उसने रचना किया है तहकीक ए हिंद, उसी को बोलते हैं किताबुल हिंद भी, और हिंदी में अगर उसको कहा जाता है तो भारत की खोज। अलुबर्नी ने ही लिखा है। गजनबी के साथ भारत आया था और उसने तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद पुस्तक लिखा अलुबर्नी फारसी भाषा में, और भारत की खोज उसको कहा जाता है उस पुस्तक को। फिर अरब यात्री मोरक्को, अरब में एक मोरक्को जगह है, वहाँ से इब्न बतूता एक यात्री था, जो एमबीटी मतलब तुगलक वंश का शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता ने पुस्तक लिखा, उसको रहला बोलते हैं, रहला। अब आइए अगला है। 1420 ईस्वी में इटली यात्री था, इटली से आया था, उसका नाम था निकोलो कॉन्टी। ये विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य में उस समय विजयनगर साम्राज्य के जो राजा था देवराय प्रथम था, इसी के दरबार में निकोलो कॉन्टी आया था। निकोलो कॉन्टी
इटली का यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य में आया था, और विजयनगर साम्राज्य के जो राजा था देवराय प्रथम, उसी के दरबार में निकोलो कोंटी आया था। अब आइए 1442 ईस्वी में फारस यात्री कौन था? अब्दुल रज्जाक, इसका नाम है अब्दुल रज्जाक नाम है। ये भी विजयनगर साम्राज्य में आया था। विजयनगर साम्राज्य में उस समय राजा था देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। अब आइए 1470 ईस्वी में रूसी यात्री था निकितन नाम है इसका, निकितन। ये बहमनी साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य के ही समकालीन बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था ही, विजयनगर साम्राज्य भी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था, दोनों को बॉर्डर है वहाँ पे। तो बहमनी साम्राज्य में आया था मोहम्मद तृतीय, बहमनी साम्राज्य का राजा था मोहम्मद तृतीय, इसी के दरबार में निकितन आया था, रूसी यात्री निकितन। अब आगे आते हैं पुर्तगाली यात्री। तो भारत में पुर्तगाली यात्री जो आने वाला है वास्को डी गामा है, डोमिंग पायस है, बारबोसा है और नूनीज है। तो वास्को डी गामा समझिए। तो वास्को डी गामा को भारत जो लाया था वो था अब्दुल मजीद, ये व्यापारी था, अब्दुल मजीद व्यापारी था, ये पुर्तगाल में था। और वास्को डी गामा से इसको दोस्ती हो गया और अंतरिक्ष द्वीप के माध्यम से वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के साथ चला था वहाँ से, और केरल के काली तट पे आया था, केरल के काली तट पे। और वहाँ पे स्वागत करने में केरल का जो राजा था जमोरियन, वो राजा का नाम है जमोरियन, वो स्वागत किया था वास्को डी गामा को। और वास्को डी गामा किस उद्देश्य से भारत आया था? तो मसाला का व्यापार करने आया और अंतरिक्ष द्वीप से एक मार्ग से आया। तो इसी में कहा जाता है कि भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने। तो ये है भारत की खोज करने वाला वास्को डी गामा, जो पुर्तगाली था। इसके साथ अब्दुल मजीद व्यापारी आया था साथ में, भारत का ही था। उस काली तट पे जो राजा था जमोरियन, हिंदू राजा था, वो स्वागत किया था उसका, और उद्देश्य था वास्को डी गामा का मसाला का व्यापार करना। अब आते हैं अगला, डोमिंग पायस, ये पुर्तगाली ही था, ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का राजा था, उसी के दरबार में आया था। अगला 1516 ईस्वी में बारबोसा, पुर्तगाल का ही था बारबोसा, पुर्तगाली यात्री है बारबोसा, ये भी कृष्णदेव राय के ही दरबार में आया। ठीक है। अगला 1535 में ये नूनीज भी पुर्तगाली था, ये अच्युत राय के दरबार में आया था। अच्युत राय भी विजयनगर साम्राज्य का ही राजा था। तो आप लोगों ने मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्री राजदूत का आगमन आप लोगों ने पढ़ा, और आप लोग ये समझ लीजिए कि मुगल के पहले जितने भी विदेशी राजदूत या यात्री आए हैं, मैंने एक जगह आपको संग्रह करके दे दिया है। और मुझे उम्मीद है कि, या विश्वास भी है कि आप लोग पहली बार ऐसा पढ़े होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं लेकिन वंश वाइज पढ़ते हैं कि इस वंश पढ़े तो इस वंश में आ गया, इस वंश में पढ़े तो इस वंश में आ गया। लेकिन एक क्रम के अनुसार, एक रचनात्मक रूप से आपको बताया गया, एक रो में बताया गया कि ये आया तब ये आया तब ये आया। आपको रटने की प्रवृत्ति से आप बचेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्ज़ाम में कि कौन कैसे आया, क्यों आया, किसके दरबार में आया। आप से कम गलत होगा एग्ज़ाम में। मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य यही था इस प्रकार से, कि ताकि विद्यार्थी को रटने की प्रवृत्ति से बचाया जा सके। और अगले क्लास में हम लोग अब मुग़ल काल में जो भी विदेशी यात्री आए हैं, राजदूत आया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब आधुनिक भारत में जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।